अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप देख सकते हैं कि मैंने कॉटन थ्रेड के साथ डिज़ाइन बनाया जो बहुत ही खूबसूरत है बनाने में, तो बिल्कुल ही आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने नॉट स्लिप लेनी है और इसको हम कपड़े के साथ अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से दो धागों से बाहर आएंगे और फिर हम इसको थोड़े से डिस्टेंस पे अटैच करेंगे और फिर दो धागों से बाहर आएंगे। तो ये देखें, फिर हम थोड़े से डिस्टेंस पे इसको अटैच करेंगे और दो धागों से बाहर आएंगे। तो इस तरह हमने इसकी बेस रॉ बनानी है। तो बेस रॉ बनाने के बाद फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक ट्विन किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को दूसरों तक शेयर किया करें, लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू। तो ये देखें, ये हमने इसकी बेस रॉ बना रही हूँ और ये बेस रॉ बनाने के बाद फिर आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने फर्स्ट वाले चैन में सिंगल क्रोशा करना है और उसके बाद सेकंड वाले में भी ऐसे ही सिंगल क्रोशा करना है, थर्ड वाले में भी सिंगल क्रोशा करना है और फोर्थ वाले में भी सिंगल क्रोशा करना है। और इसके ऊपर हमने 4 चैन बनाने हैं। और ये देखें, जहाँ तक इसका, ये देखें यहाँ तक हमने फोर्थ गैप में इसको अटैच करना है कुछ इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, इसको टर्न करना है और लूप को खींचना है और इसको किसी पेंसिल की मदद से या पेन की मदद से जो आपके पास अवेलेबल हो उसकी मदद से आपने लूप को, ये देखें, कुछ इस तरह से करना है इसको। और फिर हम ये देखें, जो हमने 4 चैन बनाया है उसके अंदर से ही ये ऐसे क्रोशे को निकालना है, 1 चैन बुननी है और इसको, ये देखें, ये कुछ इस तरह से करना है और फिर हम इस पे 1 चैन बुनेंगे और ये ऐसे ही हमने इसको 8 टाइम हमने इसको बनाना है। कुछ इस तरह से ये बनेगा। बस इसको चैन 1 बनाते जाना है और पेंसिल के साथ अटैच करते जाना है। 8 टाइम करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। बहुत ही इजी है, यूनिक डिज़ाइन है, तो ये झटपट बन जाएगा। और अब हमने उससे अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशा करना है और फिर उससे अगले गैप में भी सिंगल क्रोशा करेंगे कुछ इस तरह से। लूप को खींच लेना है
और ये पेंसिल से निकाल लेना है और इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब ये देखें, अब इसमें सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर हमने 3 चैन बुनने हैं। और ये देखें, इसी के क्रॉस में हमने क्रोशे को निकालना है 2 टाइम। कुछ इस तरह से ये 2 धागों से बाहर आएंगे और फिर अब अगले वाले लूप के साथ ये देखें, ये इसको हमने इकट्ठा ही निकालना है धागे को और फिर 3 चैन बुनने हैं। और ये देखें, इसके क्रॉस में से धागे के क्रोशे से बाहर निकालना है 2 टाइम, ऐसे ही करना है। और ये देखें, अगली लूप में क्रोशे को निकालना है और ये देखें कुछ इस तरह से बनेगा। फिर हमने 3 चैन बुनने हैं और सिंगल क्रोशा करेंगे इसके क्रॉस में, 2 धागों से बाहर आएंगे, एक दफ़ा फिर इसको क्रॉस करना है। ये देखें, क्रॉस में से बाहर आएंगे, फिर हमने अगली लूप को ये देखें फिर 3 चैन बुनने हैं और 2 धागों के क्रॉस में से हमने क्रोशे को बाहर आना है। और ये देखें, फिर एक बार फिर इसको ऐसे दोहराना है और ये 2 धागों से बाहर आएंगे। इसी तरह हमने हर लूप में से ऐसे ही इसको अटैच करना है और 3 चैन बुनने हैं और क्रॉस में से 2 टाइम पे वापस बाहर आना है। तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। मैं आपको और मज़ीद बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, आप समझ सकें कि ये कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी है। आप इसे अपने दुपट्टे के पल्लू पे बना सकती हैं, अपने शर्ट के दामन पे बनाएं, बाजुओं पे बनाएं, बहुत ही खूबसूरत है। बच्चों के फ्रॉक पे बना सकती हैं, बहुत ही ईजी है। इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके क्रॉस में से बाहर आना है 2 टाइम, इसको ऐसे करना है सिंगल क्रोशा और फिर हम अगली लूप को में क्रोशे को निकालेंगे कुछ इस तरह से और डायरेक्ट ही 2 धागों में से बाहर आएंगे, 3 चैन बुने और इस 2 धागों के क्रॉस में से सिंगल क्रोशा किया 2 टाइम। इसको ऐसे ही बनाते जाएं जहाँ तक आपने इसको बनाना है। ये धागों के क्रॉस में से बाहर आएंगे 2 टाइम और ये देखें, ये हमने मुकम्मल कर लिया है। अब इसको क्या करना है, जहाँ पे ये देखें डिस्टेंस पे आता है वहाँ पे हमने क्रोशा अटैच करना है थोड़े से डिस्टेंस पे और फिर उससे अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशा करना है और फिर उससे अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशा करना है, फिर उससे अगले वाले में करना है सिंगल क्रोशा। तो ये देखें, फिर अब हमने इसके ऊपर 4 चैन बनाने हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया है, आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए अब इसके ऊपर मज़ीद और बनाते हैं। तो मैंने वाइट कलर का थ्रेड इस्तेमाल किया है, तो आप जो अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। तो अब इसको क्या करना है, ये देखें, यहाँ से हमने इसको अटैच करना है कुछ इस तरह से और ये देखें सिंगल क्रोशा करना है और फिर हमने 3 चैन बुनने हैं, सॉरी 4 चैन बुनने हैं और ये देखें इस 2 धागों के दरमियान में से हमने क्रोशे को निकालना है। ये देखें
और फिर हमने 4 चैन बुनने हैं। और ये देखें, इन धागों के क्रॉस में से हमने क्रोशे को निकालना है, सिंगल क्रोशा करना है। ये हम सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर हम 3 चैन बुनेंगे, 4 चैन बुनेंगे। और ये देखें, इन 2 धागों के क्रॉस में सिंगल क्रोशा करेंगे। ये कुछ इस तरह से। फिर हमने 4 चैन बुनने हैं और ये देखें, ये 2 धागों के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशा करना है। और ये देखें, फिर हमने 4 चैन बुनने हैं और फिर 2 धागों के क्रॉस में यहाँ पे फिर सिंगल क्रोशा करना है। ये कुछ इस तरह से। फिर हम 4 चैन बुनेंगे। ऐसे ही हम इसको 4 चैन बुनते जाएंगे और इन 2 धागों के दरमियान में ये देखिए सिंगल क्रोशा करते जाएंगे। ये कुछ इस तरह से ये बनेगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक डिज़ाइन है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। और जो मेरी बहनें मुझे बताती हैं कि आपका डिज़ाइन हम बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है सुन के। तो आप मेरा डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करती हैं। तो थैंक यू आप सब लोगों का वॉच करने का। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।